लेकिन वॉकओवर देने के मोड में बीजेपी है नहीं इस बार। जैस्मिन शाह जैसे 2015 में मिला, 13 में मिला और 20 में मिला। भाई ना सुनील यादव को कोई जानता था, ना नुपुर शर्मा को कोई जानता था। तो इस बार वॉकओवर नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास, एक टफ बैटल है। गरिमा जी, हमारे लिए कोई भी चुनाव, हम भाजपा की तरह एरोगेंट नहीं है, हम कोई भी चुनाव को हल्के नहीं लेते। हैविंग सेड दैट, हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा जो हथियार है वो हमारी काम की राजनीति है। आज आप देख लीजिए कि प्रवेश शर्मा को अरविंद केजरीवाल जी के सामने फील्ड करके भाजपा क्या संदेश दे रही है देश को, कि काम की राजनीति की अगर लड़ाई में भाजपा उतरेगी तो नाम की राजनीति के साथ उतरेगी। प्रवेश वर्मा वो व्यक्ति हैं जिनका पूरा परिचय, पूरा बायोडेटा एक लाइन में सीमित हो जाता है कि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटे हैं। उनको 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। अब कितना काम किया उन्होंने, आप खुद ही समझ सकते हैं कि 10 साल मौका देने के बाद भी उनका टिकट काटना पड़ा। इतनी लोग त्रस्त हो गए कि उन्होंने एक काम गिराने के लायक नहीं रहे। हाँ, एक बार ये वाकई अंडररेट कर रहे हैं क्या प्रवेश वर्मा को? नहीं, मैं आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। 5,78,486 वोटों से जीतकर इतिहास बनाने वाले प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए। आपको भी पता है 2014 और 19 में मोदी जी के नाम पे ये वोट और चुनाव लड़े गए थे। और अगर इतने पॉपुलर एमपी है तो टिकट क्यों काटना पड़ा? कोई काम किया नहीं इसलिए टिकट काटना पड़ा। अच्छा, एक बार उन्होंने सुर्खियां जरूर बटोरी 2019 में, क्योंकि उन्होंने नारा दिया इस देश को कि गोली मारो, और सामने से कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को गोली मारो, ये गद्दार है। मतलब ऐसे नेता है भाजपा के जिनको आप अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े कर रहे हैं, वो व्यक्ति जिन्होंने देश की राजनीति में और गवर्नेंस को एक नई परिभाषा दी, जिन्होंने एजुकेशन में इतना काम किया, हेल्थ केयर में काम किया, एक गवर्नेंस मॉडल स्थापित किया जहां पे लोगों को फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को बस यात्रा, ये तमाम काम किए। लेकिन भाजपा इनके सामने ये नहीं बताएगी कि वो क्या काम करेगी, केवल ये कहेगी कि नहीं, हम सारी चीजें आपकी रोक देंगे। हम महिला सम्मान राशि की रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन ये तो तय है ना जैस्मिन, ये तो तय है। इस बार का जो बैटल है वो 15 और 20 जैसा नहीं है। भाई सुनील यादव खड़े हो गए, कौन जानता है? नुपुर शर्मा खड़ी हो गई, राष्ट्रीय प्रवक्ता थी उस वक्त की, कौन जानता था नुपुर शर्मा को? अब ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा लेगेसी है, जाट नेता, साहिब सिंह वर्मा के बेटे, अटल सरकार में मंत्री, ये लेगेसी साहिब सिंह वर्मा की है ना, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद अपना रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत कर आए। गरिमा जी, 2015 तो नहीं होगा ना? नहीं, बात वो नहीं है। मैं तो सामने से कह रहा हूं कि कोई भी चुनाव हमारे लिए वॉक ओवर नहीं होता है। हम मेहनत से लड़ते हैं, हमारे काम के बलबूते पे लड़ते हैं और काम गिनाने से नहीं चूकते हैं। आप देखिए, आपने 20 मिनट राजीव जेटली जी से बात करी, 20 मिनट में उन्होंने 15 मिनट केवल अरविंद केजरीवाल जी को और उनके परिवार को गालियां दी। यह है इनका चरित्र और इनका चेहरा। 20 मिनट में वो सामने बता सकते थे दिल्ली के लोगों को कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर पे आपने क्या काम किया 10 साल में, बता दीजिए। महिला सुरक्षा के नाम पे आपने क्या काम किया? हम सबको पता है पिछले 10 सालों में दिल्ली में रेप के इंसिडेंट्स डबल हुए हैं। गरिमा जी, दिल्ली में आज खुलेआम एक्सटॉर्शन कॉल्स होते जा रहे हैं, गैंग वॉर होता जा रहा है, आए दिन स्कूल में बम की धमकियां दी जा रही है। लेकिन ना मोदी जी इसमें बोलते हैं, ना इनके प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, केवल और केवल सुबह शाम गाली देते हैं और सोचते हैं कि दिल्ली के लोग वोट देंगे। चुनाव मुद्दों से ज्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग के जरिए भी तो लड़ा जाता है। तो ये एब्सोल्यूट अरविंद केजरीवाल स्टाइल है ना, कि भाई पहला चुनाव लड़ा सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ गए, प्रधानमंत्री के खिलाफ चले गए चुनाव लड़ने बनारस में। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस बीजेपी इज अप्लाइंग। उतार दिया उन्होंने अपना प्रूफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अगर बीजेपी समझती है कि प्रवेश वर्मा तुरुप का इक्का है तो उनको ऑल द बेस्ट ही मैं कहूंगा। हमारे लिए कोई भी हमारे सामने, भले कांग्रेस से जो भी उम्मीदवार हो या भाजपा के जो भी उम्मीदवार हो, हमारा केवल और केवल एक स्ट्रैटेजी होती है, और केवल न्यू दिल्ली सीट नहीं, हर सीट में हम काम के आधार पर लड़ेंगे। हम जनता को बताएंगे कि हमने 10 साल में क्या काम किए, उसका भी रिपोर्ट कार्ड देंगे, और आने वाले 5 साल में जो हम संजीवनी योजना लागू करेंगे बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने के लिए, महिलाओं के लिए 2121 रुपए, ये 1000 रुपए का छलावा नहीं करेंगे कि अभी बांट दिए। अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा, ये कह रहे हैं कि एनजीओ से बांटे। अच्छा, तो आप वोटर कार्ड क्यों मांग रहे हैं राजीव जेटली जी? अगर न्यू दिल्ली की वोटर है महिला तभी पैसा देंगे। अच्छा, तो ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो ना लोगों को। लेकिन जैस्मिन, अच्छा, नाम का कोई लेना देना नहीं है, राजनीति दिल्ली नहीं, देश ने कभी नहीं देखी। का आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, काम पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, ये तो हमारी आइडियोलॉजी है। आतिशी के नाम पर लड़ लीजिए चुनाव।
भाई मौजूदा मुख्यमंत्री है, महिला सम्मान भी हो जाएगा और सिटिंग सीएम के नाम पर चुनाव भी लड़ लेंगे। अगर नाम का कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं तो आपका क्या सवाल है? फिर आतिशी जी के नाम पर लड़ लीजिए चुनाव। नहीं तो अरे जो भी राजनीतिक पार्टी, नाम का मतलब क्या हुआ? क्या अरविंद केजरीवाल का नाम हमें खदेड़ दें? किसी का बेटा होना, किसी की बेटी होना, अगर यही परिचय है किसी कैंडिडेट का, तो वैसा चुनाव हम नहीं लड़ते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी से इतना खौफ है भाजपा को कि भाई आप अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे मत लड़िए, तो बता दे भाजपा। हम सबको पता है बिना दूल्हे की बारात है। अभी तक आप ये सोचिए, वीरेंद्र सचदेवा जी इनके अध्यक्ष है, वो खुद हट गए। इतने दिनों तक भाजपा उनको मनाती रही कि नहीं साहब आप चुनाव लड़िए लड़िए लड़िए। भाजपा के आज वीरेंद्र सचदेवा का नाम ही नहीं है लिस्ट में। कह रहे कि नहीं जी मैं तो नहीं लड़ने वाला, मैं अपनी जमानत नहीं जब्त करना चाहता। अभी तो बाकी ये है इनका कॉन्फिडेंस। अभी तो बहुत सारी सीटें बाकी हैं, ऐसे में अभय अरे तो दुबे प्रदेश अध्यक्ष को तो पहली लिस्ट में होना चाहिए ना, पहले नंबर पे होना चाहिए गरिमा जी।